देखिए कल आपने पढ़ा था क्या, चेर वंश। कल आपने कौन सा वंश पढ़ा, चेर वंश। ठीक, तो कल आपने पढ़ा था चेर वंश। तो चेर वंश में आपने क्या क्या देखा था, चेर वंश में आपने 3 शासक देखा था ना। चेर वंश का जो पहला शासक था, फर्स्ट शासक, पहला शासक जो फर्स्ट शासक था उसका क्या नाम था आपने पढ़ा था, उदयन जरेल। उदयन, ये चेर वंश का पहला शासक, फर्स्ट शासक था उदयन जरेल। ठीक है, उदयन जरेल ने क्या किया था, देखिए कल की वीडियो में हमने बताया था उदयन जरेल जो है कर्ण की पूजा स्टार्ट किया था, जबकि इसने नहीं स्टार्ट किया था। उदयन जरेल ने उस दिन गलती से हो सकता लिखा गया मुझसे, उदयन जरेल ने जो है महाभारत में लड़े हुए सिपाहियों के वंशज को भोजन कराया था। ठीक ना, और जो कर्ण की पूजा स्टार्ट किया था वो सेन गुतवन ने स्टार्ट किया था, सेन गुतवन। ठीक ना, यहाँ क्लियर कर देते हैं वीडियो में। फर्स्ट शासक उदयन जरेल ने इसने क्या किया था, इसने जो है महाभारत में युद्ध लड़े सिपाहियों के वंशज को भोजन कराया। ठीक है, ठीक से भोजन कराया। चेर वंश का जो सेकंड शासक था उसका नाम था सेन गुतवन। क्या नाम था, सेन गुतवन। ठीक, चेर वंश का सेकंड शासक था सेन गुतवन। इसने क्या किया था, इसने कर्ण की पूजा स्टार्ट किया था। कर्ण की पूजा या पत्नी पूजा के नाम से जाना जाता है, पत्नी पूजा की शुरुआत किया। हाँ, कर्ण की पूजा मतलब पत्नी पूजा, उसमें पत्नी पूजा होती है। तो सेकंड चेर वंश का सेकंड शासक था सेन गुतवन। ठीक ना, फर्स्ट शासक उदयन जरेल, सेकंड शासक कौन था, सेकंड शासक था सेन गुतवन। इसने क्या किया था, कर्ण की पूजा पत्नी पूजा की स्टार्टिंग किया था। और जो थर्ड शासक था, तीसरा शासक, थर्ड शासक था आदिगमन। उसका नाम था, क्या नाम था, आदिगमन। इसने जो है इसने गन्ना की खेती प्रारंभ किया था, गन्ना की खेती प्रारंभ किया था। ठीक ना, तो आदिगमन ने क्या स्टार्ट किया था, गन्ना की खेती करना प्रारंभ किया था। और सेकंड शासक कौन था, सेन गुतवन। इसने क्या किया था, कर्ण की पूजा या पत्नी पूजा की स्टार्टिंग किया था। फर्स्ट शासक कौन था, उदयन जरेल। इसने महाभारत में युद्ध लड़े सिपाहियों के वंशज को भोजन कराया था। 3 शासक इसके मेन, यही 3 शासक हैं चेर वंश के। उसके बाद अब जो आप अगला वंश पढ़ेंगे, पांडव वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चेर वंश में मैंने बताया था चेर वंश का जो चिन्ह था वो क्या है, धनुष है। इसकी राजधानी क्या थी, कराल थी ना। ये सब आपने कब देखा था, आज पांडव वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हल्का सा आपको रिवाइज करना, पांडव से ही बता देते हैं नीचे से। अगला कौन सा वंश है, पांडव। जरा ध्यान से देखिए, उसमें दिख रहा है क्या, पांडव नीचे तक एकदम दिख रहा है। तो देखिए पांडव वंश क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। पांडव से आपको पता है कि किस क्षेत्र में है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में पांडव पड़ता है आपका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पांडव वंश की राजधानी उस समय क्या थी। इसकी राजधानी, पांडव वंश वाले राजधानी कहाँ बनाए थे, तो बनाए थे मदुरै। कहाँ बनाए थे, जैसे चेर वंश वाले राजधानी कहाँ बनाए थे, कराल। तो पांडव वंश वाले राजधानी कहाँ बनाए, मदुरै बनाए। आपको पता है मदुरै बहुत फेमस प्लेस है। मदुरै को हम लोग त्योहारों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, त्योहारों का। आपसे क्वेश्चन करें, त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, मदुरै। उसके बाद मदुरै में क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। क्या है, मीनाक्षी मंदिर। आपको पता है मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, ठीक ना। उसके बाद देखिए पांडव वंश वालों का जो चिन्ह था, सिंबल था वो क्या था, इनका चिन्ह था मछली। क्या था, मछली इनका चिन्ह था, सिंबल था। ठीक, उसके बाद जो पांडव वंश के जो लोग थे, इन लोगों का
पांडव वंश की राजधानी मदुरै हो गया, आपने देखा। चिन्ह था इसका मछली था। और उसके बाद पांडव वंश में और भी क्या चीजें थी, जैसे पांडव वंश वाले फेमस कितने थे, पांडव वंश वाले विदेशों में मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? ठीक ना। पांडव वंश के जो लोग थे वो विदेशों में मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, विदेश में मोती का व्यापार करते थे पांडव वंश। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे, ठीक ना, अगला जो है पांडव वंश में क्या था कि ये लोग मोतियों का व्यापार करते थे। उसके साथ साथ पांडव वंश के जो लोग थे सूती वस्त्र का भी व्यापार करते थे। सूती वस्त्र का भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। सूती वस्त्र का भी व्यापार करते थे। पांडव वंश में एक शासक था जिसका नाम था नेडियो। क्या नाम था? पांडव वंश का एक शासक था जिसका नाम था नेडियो। नेडियो ने क्या किया था? पांडव वंश का शासक नेडियो ने समुद्र पूजा स्टार्ट किया था। कौन सी पूजा? आप सब जानते हैं समुद्र की पूजा आज भी लोग करते हैं। राम भगवान भी समुद्र की पूजा किए हैं ना, समुद्र देवता आज भी लोग करते हैं। तो इसका क्या नाम था? नेडियो ने समुद्र पूजा की क्या किया था? समुद्र पूजा की शुरुआत किया था। दिख रहा है ये ना, नेडियो ने समुद्र पूजा की क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक ना। तो पांडव वंश में आपने ये सब देखा, ऊपर लिख देते हैं पांडव वंश के बारे में जो भी ये तो आपको चेन वंश ऊपर बता दिया था, नीचे पांडव वंश। कल तक वो वाला जो मिट्टी वाला बनाया था, देखिए डाले आज इसको डालते हैं। जो देखिए पांडव वंश के बारे में ये है, ठीक है। ये अब इसके बारे में ऊपर लिख देते हैं पांडव वंश। तो पांडव वंश के बारे में आपने ये सब जानकारी देखा। राजधानी क्या था? मदुरै क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर। मीनाक्षी मंदिर के लिए भी फेमस है, त्योहारों के शहर के लिए जाना जाता है। चिन्ह क्या है? मछली। विदेशों में किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के व्यापार के लिए। सूती वस्त्र का व्यापार भी वो करते थे। इसके पांडव वंश का जो शासक था नेडियो, ये क्या स्टार्ट किया था? समुद्र पूजा की शुरुआत किया। ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। अब देखिए अगला इसमें है पांडव वंश। देखिए पांडव वंश वाले सबसे अगर देखा जाए चोल वंश, पांडव वंश और एक अगला वंश आता है, उसका क्या नाम? चोल वंश, पांडव वंश और एक है चेर वंश। तीनों वंशों में अगर देखा जाए सबसे लड़ाकू वंश, सबसे प्रतापी वंश, मार काट करने वाला वंश तो यही पांडव वंश था। सबसे लड़ाकू वंश कौन सा था? पांडव। अब हम आपको बता रहे हैं ये वंश सबसे ज्यादा लड़ा। पांडव वंश का एक शासक था जिसे हम कहते हैं प्रतापी शासक। प्रतापी मतलब मार काट करने वाला ना। पांडव वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था नेडुजिलियन। क्या नाम था? नेडुजिलियन। उसका क्या नाम था? नेडुजिलियन नाम था। ठीक है। पांडव वंश का सबसे प्रतापी शासक उसका नाम था नेडुजिलियन। तो नेडुजिलियन ने क्या किया? इसने देखिए ध्यान सुनिएगा, नेडुजिलियन ने क्या किया? उस समय नेडुजिलियन पांडव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो इसके समय में चेर वंश के कुछ राजा और बता दो उसके साथ साथ जो है चेर वंश और उसके साथ साथ कुछ 5 अन्य राजा और चोल वंश के भी उसमें कुछ राजा थे। मतलब दोनों वंश के थे, चेर और चोल। और पांडव वंश के भी उसमें क्या थे? कुछ राजा। पांडव वंश कह रहे हैं, चेर वंश के राजा थे और चोल वंश के भी कुछ राजा थे और 5 अन्य राजा थे। 5 अलग अलग राजा थे। इन सभी लोगों से ये अकेले
मुकाबला किया था और जीत भी गया था। हाँ, नेडुजेलियन, इसीलिए इसको सबसे प्रतापी शासक कहते हैं। किस वंश का? पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक। अच्छा, वो कौन से युद्ध था पता है? तेलगाना का, तेलगाना, तेलगे, वो जो युद्ध का नाम था यहाँ लिख देते हैं, तेलगे लगान का, उसका नाम है तेलगे लगान का युद्ध। ठीक है, तेलगे लगान के युद्ध में, इसमें क्या होता है? इस युद्ध में कितने लोग भाग लिए थे? जैसे चेर वंश के भी लोग थे, चेर वंश के शासक थे, चेर वंश के क्या थे? शासक। उसके बाद चोल के भी शासक थे, चोल वंश के भी शासक थे। उसके बाद 5 अन्य राजा थे, 5 अन्य शासक थे। देखिए देखिए इतने शासक थे। इन लोगों को किसने अकेले ही हरा था? किसने? नेडुजेलियन, नेडुजेलियन ने क्या किया? हरा था, इन लोगों को हरा दिया। इसीलिए नेडुजेलियन को पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? इन तीनों को क्या किया था? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर कंसेप्ट हो रहा है? ये कौन सा युद्ध था? तेलगे लगान का युद्ध, तेलगे लगान का युद्ध। ठीक है, ये पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ कि ये लोग किसका व्यापार करते थे? तो विदेशों में मोतियों के व्यापार के लिए पांडु वंश प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है इन लोगों का, अच्छा आपको पता है पांड का अर्थ क्या होता है? पांड का नहीं, वो पांडु वंश है, वो अलग है। पांड, ये पांडु वंश है, पांडु नहीं है। तो पांड का अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। जो पांड का अर्थ होता है, पांड का अर्थ प्राचीन। आपने पढ़ा ना चेर का अर्थ, चेर का अर्थ क्या होता है? करौती छेद। पांड का अर्थ होता है प्राचीन। इतना कंसेप्ट आ जाएगा क्लियर हो? तो ये था पूरा आपका पांडु वंश। अच्छा, पांडु वंश में क्या, पांडु वंश के लोगों ने और क्या किया था? तो आपको पता है तमिल भाषा के विकास के लिए, आपको पता है ना पांडु वंश के लोग तमिलनाडु के क्षेत्र से हैं। तो पांडु वंश के जो लोग थे, पांडु वंश के जो शासक थे, ये तमिल भाषा के विकास के लिए इन्होंने 3 सम्मेलन का आयोजन किया था। उसी सम्मेलन को क्या कहा गया? संगम कहा गया। 3 संगम आपको पता है। प्रथम संगम की स्टार्टिंग इन्होंने किया था दक्षिण मदुरा में ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। तो अगस्त्य ऋषि क्या कहे जाते हैं? तमिल भाषा के जनक कहे जाते हैं। ठीक, उसमें कितने राजा भाग लिए? 89 राजाओं ने भाग लिया। 89 89 राजाओं ने भाग लिया। सेकंड संगम की स्टार्टिंग किया गया था कहाँ? कपाटपुरम में, उसमें 59 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक ना। उसके बाद जो थर्ड संगम था, सेकंड संगम के अध्यक्ष कौन थे पता है? तोल्कापियम बताए थे। इसकी एक पुस्तक है तोल्कापियम। तोल्कापियम क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तोल्कापियम के जो पुस्तक का नाम क्या है? तोल्कापियर नाम, राष्ट्र में र लगा। ठीक, उसके बाद है थर्ड संगम। थर्ड संगम जो आपका हुआ था, वो इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कियर थे। कौन थे? नक्कियर इसके अध्यक्ष थे। इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया? तो 39 राजाओं ने भाग लिया। 39 राजाओं ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ये तो तीनों संगम की स्टार्टिंग किसने किया था? पांडवंश के शासकों ने किया था। किसने किया था? पांडवंश के शासकों ने। तो पांडवंश के शासकों ने तीनों संगम की स्टार्टिंग किया। तमिल भाषा के विकास के लिए तीनों संगम को बुलाया था, मतलब तीनों संगम का आयोजन किए थे। ठीक ना। विदेशों में मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए कौन जाने जाते हैं? पांडवंश के लोग जाने जाते हैं। ठीक ना। पांडवंश का जो चिन्ह क्या है? मछली है। दिमाग में ऐसे याद कर, पांडवंश का चिन्ह क्या है? मछली है। पांडवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? नेडुजेलियन। पांडवंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने समुद्र पूजा स्टार्ट किया? नेडियो। पांडवंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसने समुद्र पूजा स्टार्ट किया? नेडियो। ठीक, उसके बाद देखिए जो सबसे प्रतापी शासक था कौन था? नेडुजेलियन। नेडुजेलियन को क्यों जाना जाता है? तो तेलगे लगान के युद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि तेलगे लगान के युद्ध में नेडुजेलियन चेर वंश के शासक, चोल वंश के शासक और 5 अन्य शासकों क्या किया? अकेले पराजित कर दिया। ठीक ना। इसलिए नेडुजेलियन को सबसे प्रतापी शासक पांडु वंश का माना जाता है। पांड का अर्थ क्या होता है? प्राचीन।
तो आज आपको पांडव वंश के बारे में ये सब आपको क्या दिया गया, जानकारी दिया गया, ठीक ना। अब इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड